हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और आपको साथ ही बताएंगे कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं, आपको किस सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और जो भी बुक होंगी, आपको बेस्ट बुक होंगी, उसके भी बारे में आपको बताएंगे। साथ ही सभी सब्जेक्ट का एक सिलेबस रिव्यू आपको बता देंगे, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है पढ़ने के लिए और किस सब्जेक्ट को कम देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और आप लोगों को पता होगा कि 20 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। और आप लोगों को बता दें, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो चैनल है केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको बुक्स हो गया, पीडीएफ हो गया, जो भी चीज़ें होंगी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित पढ़ने से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, इसमें कुल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सब्जेक्ट की संख्या है 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिनमें से आपको 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना होगा और बाकी पाँचों सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको बता देते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल थ्योरी है। इसमें इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है। जैसे आप लोग इतिहास भूगोल वगैरह पढ़ते होंगे, वैसे ही ये सब्जेक्ट है। एग्जाम में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप का कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा सिलेबस दिखा के बता देते हैं इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है। देखिए इसको सबसे कम पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इसको शार्ट में बोलते हैं, इसको IMED बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपका IMED, इसको ज़्यादातर स्टूडेंट जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उसको सबसे कम पढ़ते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें लिखना होता है केवल। और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। इसका भी क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, केवल थ्योरी एग्जाम होगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिकल में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मतलब कि सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सब स्टेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। अभी थोड़ी देर में आपको हम आगे वीडियो में बता देंगे इसका सिलेबस क्या होगा और कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना होगा। पहले आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इसके बारे में आपको पता चल गया कि इसका केवल थ्योरी एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा इसका। अब देखते हैं तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका। तीसरे सब्जेक्ट का नाम है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ये जो सब्जेक्ट है आपकी बात, जबकि मतलब कि हम लोग जब फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे, जब हम लोगों ने पढ़ा तो ये सब्जेक्ट नया जुड़ा था। इसके पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। यही सब्जेक्ट है, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में केवल एक यही सब्जेक्ट है जो आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट हो सकता है। इसको आप लोग ज़्यादा टाइम दीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है नया जुड़ा है। तो टीचर्स वगैरह भी उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये नया जुड़ा है। तो इसकी बुक्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, केवल 1-2 बुक्स हैं जो कि अवेलेबल, वो भी बहुत अच्छी बुक नहीं है। तो इसको आप लोग ज़्यादा टाइम दीजिएगा पढ़ने के लिए। ये सबसे कठिन सब्जेक्ट है। और इसका जो होगा, इसका आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी एग्जाम दोनों होगा। तो ठीक है, पहला सब्जेक्ट ये आपका हो गया जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वो सब्जेक्ट है आपका PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। अब जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। आप लोगों ने एक बार मशीन पढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट था, ये इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड है। इसमें आपको जैसे पढ़ना है 3 फेज, इसमें तो केवल 2 चीज़ पढ़ना है। देखिए पहला तो इसमें पढ़ना है आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहला इसमें पढ़ना है, बहुत लंबा लंबा टॉपिक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है आपका सिंक्रोनस मोटर। और एक टॉपिक और है स्पेशल टाइप मोटर। तो इनसे 3 टॉपिक बेसिकली पढ़ने, लेकिन बहुत लंबा लंबा सिलेबस है। आप लोग इसको भी ज़्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप आगे चल के UPPCL या JEE वगैरह की तैयारी करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अभी इस बार का UPPCL का एग्जाम हुआ है, उसमें जो आपका एक सब्जेक्ट अभी हमने बताया आपको, PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा, ये भी सब्जेक्ट आपके UPPCL जो उसका सिलेबस है उसमें ऐड हो चुका है। इस बार भी 10 से 11 क्वेश्चन इस मतलब सब्जेक्ट से आए थे। तो आप लोग PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा और इलेक्ट्रिकल मशीन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं जो कि थोड़ा सा कठिन है। अब अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप लोग इसको 1 महीने में पढ़ के समाप्त कर सकते हैं।
ठीक है। ये सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है सभी कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। जो आपको कॉलेज आपको मतलब कि चुन के दे देता है वही आपको पढ़ना होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब है, देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब जो आपको आपका कॉलेज जो है जो सब्जेक्ट निर्धारित करेगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है RSE। तो ये सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और किसी किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चलता है। ठीक है, तो यही 2 सब्जेक्ट ज़्यादा चलता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट के तौर पर 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपको बता देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप उनमें 4 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट दिखाया गया है। एक पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, और तीसरा सब्जेक्ट है कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, और चौथा है एनर्जी मैनेजमेंट। तो इन 4 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं 5वें सब विषय के तौर पर। 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना होगा जो आपको हमने बता दिया, और 5वां सब्जेक्ट जो आपका इलेक्टिव है इसमें से 4 आपको कोई भी लेके पढ़ना होगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम केवल आपका PLC माइक्रो कंट्रोल और एस्काडा जो सब्जेक्ट है उसका, मतलब कि प्रैक्टिकल जो होगा PLC का होगा और इलेक्ट्रिकल मशीन का होगा। तो 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देना है और 2 ही सब्जेक्ट का मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, और यही 2 सब्जेक्ट कठिन भी है आपके एग्जाम के लिए। अब आपको बता देते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है आपके स्टडी के लिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि निम्न सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा। पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन का प्रैक्टिकल होगा, और दूसरा सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोल एंड एस्काडा। अब आपको बुक के बारे में बता देते हैं। आप लोग देखिए बुक जो है पुराना बुक है वही, उसी से आप लोग पढ़ लीजिए, नए बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो भी हम लोग पिछले सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, अगर उनका बुक मिल जाता है पढ़ने के लिए तो आप उन बुक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप न्यू बुक का वेट भी कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो 5th सेमेस्टर का 5वां सब्जेक्ट जो है आपका उसका बुक PDF डाउनलोड आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो हमने आपको खुद का नोट्स बनाया था वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टाइम टू टाइम, ताकि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकें। Welcome to the Philo Tutor app. Here is how you can register and become a successful Philo tutor with these easy steps. Step 1. Sign up with your mobile number and enter your basic academic details for verification. Step 2. Try your first Philo tutor call. Don't worry, it's just a mock. Comfortable? Okay, let's proceed. Step 3. Upload your profile picture. The picture of your ID proof. Next, select the topics that you want to teach. Record the video introduction. Hello, this is Shivani Arora with the demo of how you are going to teach. And finally, submit your application for. अब हम बात कर लेते हैं कौन सा बुक बेस्ट होगा 5th सेमेस्टर के लिए। देखिए ज़्यादातर जो डिप्लोमा कॉलेज वगैरह हैं उसमें ज़्यादातर ये 2 बुक चलता है केवल। एक होता है कि सार्थक का ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, हिंदी वाले की बात करें, बाकी इंग्लिश वाले कोई अलग बुक ले सकते हैं। हिंदी से जो पढ़ रहे हैं डिप्लोमा में, एक सार्थक बुक चलता है, एक चलता है एशियन का। ठीक है, यही 2 बुक ज़्यादा चलता है और यही 2 बुक बेस्ट होता है। अगर आप देखिए केवल अगर आप डीपली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप सार्थक की बुक लीजिए, अगर आप डीपली नॉलेज चाहते हैं तो एशियन की बुक लीजिए, क्योंकि एशियन की बुक मोटी होती है और उसमें कोई डीपली नॉलेज दिया गया होता है। कोई भी टॉपिक या कोई भी कुछ भी होता है क्वेश्चन वगैरह तो उसमें डीपली नॉलेज एशियन में दिया होता है। या फिर एक पब्लिकेशन और है भारत भारती पब्लिकेशन, उसका बुक आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। देखिए अगर बात करें जो आपका एक सब्जेक्ट है RSC इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट के तौर पर, अगर RSC आप लेते हैं मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं तो इसका बुक आप लोग सार्थक का लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सार्थक के बुक लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने में, और ये सिलेबस वाइज मैच भी करता है। और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोल एंड एस्काडा, इसकी अगर बुक की बात करें तो इसमें आप लीजिएगा, आप लोग एशियन का बुक ले लीजिएगा, या फिर अगर भारत भारती का मिले तो वो ले लीजिएगा। सार्थक की बुक जो है बिल्कुल मत लीजिएगा। इस बुक में टोटली मतलब कि सही नहीं दिया गया है, सही दिया गया है बुक में, लेकिन बहुत
थोड़ा नॉलेज दिया गया है। अगर अच्छे से आपको समझना है पीएलसी, माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा सब्जेक्ट, तो आप लोग एशियन की बुक ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से उसमें दिया है और प्रत्येक टॉपिक को समझाया है। और इसमें एक लास्ट चैप्टर है स्काडा, जो कि सार्थक की बुक में आपको नहीं मिलेगा वो टॉपिक, लेकिन एशियन की बुक में मिल जाएगा। तो भूल कर भी सार्थक का बुक मत लीजिएगा आप लोग। अब जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो आप लोग इसका सार्थक की बुक ले सकते हैं, सही है, लेकिन सार्थक की बुक भी ले सकते हैं और एशियन की भी बुक ले सकते हैं, मतलब इसका कोई भी बुक लीजिएगा आप लोग, दोनों सही है। अब अगर अगला सब्जेक्ट देखें हम, तो अगला सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। तो इसका बुक लेने की बात करें तो आप लोग एशियन का बुक लीजिएगा, ज़्यादा सही बुक है एशियन का, अच्छे से दिया गया है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 सब्जेक्ट, इस प्रकार की बुक आप ले सकते हैं। सार्थक का ज़्यादा बुक मत लीजिएगा आप लोग, एशियन का बुक सही होता है वो लीजिएगा। यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम खुद एशियन की बुक से पढ़े इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप लोग सिलेबस जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। जो न्यू सिलेबस है आपको पढ़ना है, मतलब न्यू सिलेबस तो नहीं है, लेकिन जो भी सिलेबस है आपको इस बार पढ़ना है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, केवल 5th सेमेस्टर का, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बुक, PDF, नोट्स वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5th सेमेस्टर के लिए आपको लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो कुछ भी मटेरियल पढ़ने के लिए होगा हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।